प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं प्रधान जी? बस बढ़िया है साहब। प्रधान जी हेलो माय डियर फ्रेंड, दिस इज शिवा राठौर फ्रॉम निचल पैरी सीरीज। माय डियर ब्रो, आप देख रहे हैं एनपी न्यूज़ निचल पैरी शिवा राठौर के साथ। बट माय डियर ब्रो, बहुत दिनों बाद आज प्रधान जी से हम रूबरू हो रहे हैं। और प्रधान जी, आपको, आपके परिवार को, आपके क्षेत्र की देवतुल्य जनता को आगामी महाशिवरात्रि और आगामी होली का जो पावन पर्व है, इन दोनों ही त्योहारों की ढेर सारी शुभकामनाएं। शिवा राठौर जी, सर्वप्रथम आपको नमस्कार, जो आप दूसरी बार हमसे रूबरू हुए और हमें मौका दिया आपके चैनल से कुछ बोलने का। और देवतुल्य जनता मुस्तफाबाद की, उसको चरणों में सिर झुकाकर मैं नमन करता हूँ और उनको होली की हार्दिक शुभकामनाएं, शिव तेरस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। ये त्यौहार खुशहाली दे और सभी शांत प्रिय इसको मनाएं। श्रीमान प्रधान जी, मैं साक्ष्य के मुताबिक बात कर रहा हूँ, क्योंकि आई हैव एविडेंस ऑफ एफिडेविट कॉपी। आपके खिलाफ जांच चल रही है और आपकी पंचायत में एक ऊहापोह की स्थिति मची हुई है। आप पर संगीन आरोप लगाए गए हैं और वो जांच जारी भी है। जांच किस हद तक पहुंची है, किस मुकाम तक पहुंची है, क्या ये आरोप सत्य हैं या असत्य हैं, इसके बारे में बताइए प्रधान जी। शिवा राठौर जी, ये जो जांच चल रही है, ये जो हम पर आरोप लगाए जा रहे हैं, प्योर पूरे निराधार हैं। सोची समझी राजनीतिक षड्यंत्र है। चुनावी समय पर लोगों को डिस्टर्ब करने के लिए ये किया जा रहा है। जो शिकायत पत्र दिए गए हैं, 15 साल में इन लोगों ने जो काम दिए कि इन कामों को नहीं किया गया। तो आरसीसी मस्जिद से रविंदर सिंह के घर तक जब जांच टीम आई तो उनको मौके पर सीसी मिली। रही बात बाउंड्री वाल की, जो भावी प्रत्याशी हैं उनके द्वारा दिया गया, 3 बार रिजेक्ट हुआ पेमेंट, चौथी बार पेमेंट हुआ, जिसको भी अधिकारी लोगों ने देखा। एक हम लोग बनाते हैं, जब कार्य योजना बनाते हैं तो उसमें देते हैं सीसी या इंटरलॉकिंग कार्य। वहाँ कार्य कौन सही रहेगा? तो वहाँ सामुदायिक विकास केंद्र से और सूरज सिंह के मकान तक जो आरसीसी या इंटरलॉकिंग कार्य का वो था, तो कार्य योजना देखे बिना ये लोग दे रहे हैं कि वहाँ इंटरलॉक कार्य नहीं है, जब वहाँ सीसी कराई गई थी जो मौके पर मौजूद है। हैंडपंपों की रिवोर के बारे में ये लोग जो बोल रहे हैं, 20 लाख रुपए का गमन है सब। जी, हैंडपंप के रिवोर के बारे में ये बोल रहे हैं और मरम्मत के में, तो हम लोगों ने हैंडपंप रिवोर कराए हैं और जांच टीम को मौके पर जाकर बाई डोर टू डोर सारे हैंडपंप दिखा दिए हैं और टीम द्वारा जांच करके उसकी रिपोर्ट डीएम साहब को दी जाएगी। जिलाधिकारी महोदय उसका निर्णय लेंगे। कोई उसमें वो नहीं है कि हम लोगों ने कुछ गबन किया हो। आरोप हम पर निराधार लगाए गए हैं। ये लोग पूरा एक ग्रुप है, जो ग्रुप के द्वारा सोची समझी रणनीति है, क्योंकि ये लोग खुद अपने आप में गलत हैं। जो भावी प्रत्याशी हैं वो गाटा संख्या 467 में 10 बीघा पट्टे की जगह लगभग 25 बीघा ज़मीन को जोते हुए हैं, लगातार अवैध कब्जा किए हुए हैं। जो ब्रजेश कुमार हैं, फौजी बताते हैं, फौजी हैं जो, तो उन्होंने गाटा संख्या 330 मंदिर की 1.5 बीघा ज़मीन को जोत रहे हैं। घाटा संख्या 340 जो तालाब की ज़मीन है उसमें लगभग 3 बीघा ज़मीन जोते हुए हैं, फसल खड़ी हुई है और नदी की जगह जोते हुए हैं। और जसवीर सिंह हैं जो शिकायतकर्ता, उसके द्वारा लगभग 1.5 बीघा ज़मीन तालाब में बाउंड्री वाल और मकान बना हुआ है, जिसे तहसीलदार महोदय के यहाँ से चिन्हित कर दिया गया है। धारा 67 में कार्रवाई चल रही है। राकेश यादव अध्यापक हैं एक, जिन्होंने अपनी माता और पिता के नाम 15-15 बीघा फर्जी पट्टे कराए थे, जो हमने एसडीएम साहब के यहाँ से निरस्त करा दिए। उसके बाद कमिश्नरी में मुकदमा चला, वहाँ से भी हमने अभी निरस्त कराए हैं, हाई कोर्ट चले गए हैं। तो ये एक समूह है। उस समूह द्वारा 2017 में सोमोटो पट्टे कराए गए जो 62 हैं, जिसमें वीरपाल पुत्र राम सिंह, बेस्मा देवी वाइफ ऑफ ब्रह्मदास सिंह, नागेंद्र सन ऑफ सतीश चंद, ऐसे लोग हैं। और पूर्व प्रधान प्रत्याशी जो रहे थे चंद्र प्रकाश, रघुवंश कुमार, इनके सभी भाई भतीजे और पत्नियों के नाम में आवंटन किए गए
जो कि बिल्कुल गलत थे, क्योंकि ये लोग 50-50 बीघा ज़मीन के जोतने वाले हैं और गरीब असहाय लोगों को इन्होंने पट्टे नहीं मिलने दिए आवासीय, और ख़ुद पट्टे लेकर मैंने अभी तक इन लोगों का कोई कब्जा नहीं होने दिया, इसलिए ये ग्रुप मेरे खिलाफ शिकायत करता है। श्रीमान जी, प्रधान जी, मिस्टर मनोज यादव जी, मैं आपको ये बता दूं कि शिवा राठौर का जो NP न्यूज़ चैनल है, ये न्यूज़ चैनल है और आपने बाई नेम्ड संगीन आरोप लगाए हैं, संपत्ति के आरोप हैं। ना तो शिवा राठौर और ना ही शिवा राठौर का चैनल इन आरोपों की पुष्टि करता है और ना ही किसी भी आरोप को मान्यता देता है। मैं सभी आरोपों को सिरे से खारिज करता हूं। आरोप सिद्ध करना कोर्ट का काम है, कानून का काम है। मैं और मेरा चैनल किसी भी आरोप की पुष्टि नहीं करता। अब आगे बात ये है कि जो फौजी ने जो शपथ पत्र दिया, जो अन्य लोगों ने जो आपके खिलाफ जांचें बैठाई हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो सुराग रहा होगा, तब डीएम ने एक्शन लिया है। बिना कहीं सुराग के ऐसे डीएम कैसे एक्शन ले सकते हैं? नहीं, शपथ पत्र पर जो शिकायत दी जाती है उसके लिए जांच टीम गठित की जाती है और ये अच्छी बात है, जांच टीम गठित होकर जांच कराना, और जांच होने पर अब वो रिपोर्ट पहुंचेगी तब पता चलेगा कि क्या सही है क्या गलत है। मिस्टर यादव, चुनाव चल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो अन्य लोगों ने बोला है कि चुनावी रंजिश से आप भी वही बात कह रहे हैं जो हम इससे पूर्व में जिनका हम इंटरव्यू ले चुके, उनसे भी हमने ये कहा, आपके जिला आपकी पंचायत में मैंने उनसे भी कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप चुनावी रंजिश से ये बात कर रहे हो? तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने जो आरोप उन पर लगाए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि उन आरोपों का ये प्रत्यारोप है कि उन्होंने मुझ पे लगाए, मैं उन पे लगाता हूँ? ये सारे आरोप तो बाकायदा काटा संख्या खोलते हुए लगाए हैं। इनकी खतौनी निकाल ली जाए तो पता चल जाएगा और मौके पर भी पता चल जाएगा। इसकी शिकायत भी दे दी गई है, जल्द जांच आने वाली है और ये पता चलेगा कि हाँ ये हम गलत कह रहे हैं या सही कह रहे हैं। तो जो बिजली घर के पास जो आप जगह बता रहे थे, वो कौन सी जगह है जिस पे कब्जा किया गया? बिजली घर का विजयपाल सिंह चाचा जी पूर्व प्रधान रहे थे, उनकी प्रधानी में वीरपाल सिंह जो उनके सगे भाई हैं, उनके द्वारा महेश फौजी की रोड पर जो ज़मीन थी उस पर अवैध कब्जा किया गया और उन्होंने कुछ नहीं बोला था। ये साक्ष्य है आपके पास? ये साक्ष्य है, आज भी मुकदमा चल रहा है, लखनऊ में चल रहा है। तुमने जी तो कह रहे हैं कि वो ईमानदार आदमी है। ईमानदार, उन्होंने मेरे चैनल पे बोला कि वो इतने ईमानदार तो लूट करते रहे भाई, वो ईमानदार आदमी थे, उनके भाई लूट करते रहे। सामने दूसरे आदमी की जबरन जगह पर अवैध कब्जा कर लिया गया और उसके साथ मारपीट भी की गई। और रही बात वीरपाल सिंह की, तो पिछली बार ही मैंने पिछली प्रधानी से पहले और चुनाव से पहले ही था, करीब लगभग 1 साल पहले, इन्होंने नदी की 4 बीघा ज़मीन जोत रखी थी, उससे आलू खुदवा के तहसील की टीम यहाँ से ट्रॉली में भर के ले गई थी। उसके बाद भी कब्जा छोड़ने के बाद थोड़े दिन बाद फिर पुनः इन्होंने कब्जा कर लिया। इन्होंने वन विभाग की ज़मीन नहर के पास 15 बीघा ज़मीन इनके खेत में जब नाप तोल हुई तब निकलवाई मैंने। इसलिए ये जो ग्रुप है, ये जो सारा तो फौजी ने तो अपनी जगह में मकान बनाया, जो आपने फौजी पे इल्जाम लगाया ये तो सरासर गलत है। फौजी का मकान नहीं, फौजी का मंदिर की जमीन जोते हुए हैं। मंदिर की 1.5 बीघा बाकायदा मंदिर के नाम घाटा संख्या 330 में जमीन है। अच्छा। उस पर फौजी यानी फसल जोत बो रहे हैं, फसल जोत बो रहे हैं, जोत बो रहे हैं। घाटा संख्या 340 तालाब की जमीन में जोत बो रहे हैं और नदी की 316 घाटा संख्या में जोत बो रहे हैं। अच्छा, यस, घाटा संख्या भाई, घाटा संख्या खोल भाई, घाटा संख्या। यस। तो सुमने जी कौन सी घाटा संख्या पे कब्जा किया? घाटा संख्या 467, जिसमें 10 बीघा का पट्टा है, लगभग 25 बीघा जमीन जोते हुए। लगभग 25 बीघा? लगभग 25 बीघा। आप दावे से कह रहे हैं? दावे से कह रहे हैं, जिसकी जांच जल्द होने वाली है। सबको पता चल जाएगा कि प्रत्याशी जो अपने आप को ईमानदार कह रहे हैं वो पहले से कितने बड़े चोर हैं। कहीं बदले की भावना से तो नहीं बोल रहे हो? लेकिन ग्राम सभा की भूमि पर अवैध कब्जा। अच्छा, यस। मैं फिर एक बार ये काउंटर दूंगा कि मैं और मेरा चैनल किसी भी आरोप की पुष्टि नहीं करता है। मैं तो सिर्फ न्यूज़ एजेंसी हूँ, जांच एजेंसी नहीं हूँ। लेकिन इतने संगीन जो आरोप हैं और मुस्ताबाद ग्राम पंचायत में इतने बड़े जो घोटाले जो खुल के आ रहे हैं, जो निकल के आ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि सरकारी ज़मीन सब लोगों ने कब्जे कर रखी है इस तरीके से। अरे ये जनता जान रही है, सब जनता को पूरा मालूम है कि ये लोग जो चोरों का ग्रुप इकट्ठा हुआ है, समूह है ये, जो ये पूरी ग्राम सभा में कितनी ज़मीनों पर अवैध कब्जा किए हुए हैं।
वो तो पढ़े लिखे शुद्ध आदमी है सुमने जी, मुझे तो नहीं लग रहा है कैसा उन्होंने किया होगा। नहीं, वो तो जब पता चलेगा जांच आने वाली है। आप एक बार इंटरव्यू लेके पूछ लें डाटा संख्या 467 में आप कितनी ज़मीन जोते हुए हैं और आपका पट्टा कितना है, वो स्वतः बताएं कि हाँ कब्जा किए हुए हैं या नहीं किए हुए। एनपी न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप अपने ग्राम पंचायत की देवतुल्य जनता के लिए कोई खास मैसेज देना चाहेंगे प्रधान जी? देवतुल्य जनता को जो भी गलियां और नाले रह गए हैं, अगला मेंपर नाली पर कार्य चल रहा है, जो भी गली रह गई हैं वो जल्द पूर्ण होने वाली हैं और विरोधियों के मुंह बंद हो जाएंगे। वो देख के जब जांच की रिपोर्ट आ जाएगी।